स्टूडेंट्स, आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में है ए गिवन दैट HCF 306 and 657 is 9। ठीक है ना, फाइंड द एलसीएम ऑफ 306 and 657। यानी कि दो नंबर्स हैं 306 and 657, इन दोनों का जो HCF दिया है वो 9 है। तो आपको जो गिवन है वो आपको गिवन है HCF। HCF कितना गिवन है? 9। ठीक है, दो संख्याओं का HCF आपको कितना गिवन है? 9 गिवन है। उसके बाद एलसीएम जो है वो फाइंड करना है। तो यहाँ पर अपना एक रिलेशन याद रखना है। एक रिलेशन होता है द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू HCF एंड LCM। ठीक है, दो संख्याओं का प्रोडक्ट होता है, वो प्रोडक्ट होता है उन्हीं दोनों संख्या के LCM और HCF के। ये स्टेटमेंट आपको याद रखनी है। इसके बेसिस पे आप देखो, अगर मैं लेट कर लूँ कि वो एक संख्या A है और सेकंड B है, तो उन दोनों संख्याओं को प्रोडक्ट किसके बराबर होगा? उन दोनों संख्याओं के HCF को शॉर्ट फॉर्म में H लिख दिया और LCM को शॉर्ट फॉर्म में L लिख दिया। अब आपको यहाँ पर करना क्या है, देखिए वो दोनों गिवन संख्या वो ये A मान लो फर्स्ट को और इसको B मान लो, तो A की जगह आप रख सकते हो 306, B की जगह आप रख सकते हो 657 और इनटू में आप क्या करेंगे, H कितना है, क्योंकि H मतलब HCF वो कितना दे रखा है? 9, तो आप क्या करेंगे 9। ठीक है, इनटू में आएगा L मतलब LCM हो गया, वो LCM फाइंड करना है। तो अब ये जो है ये कहाँ जाएगा? डिवाइड में जाएगा, तो 306 इंटू में 657 और डिवाइड बाय कितना आएगा? 9 आ जाएगा, इक्वल में आएगा L। तो आप इसको L से डिवाइड करते हो, ठीक है ना। अब देखो 9 से जब आप इसको डिवाइड करोगे तो कितना मिल जाएगा? 9 3 जा 27। ठीक है, यहाँ बचेगा 336 और 9 4 जा 36, तो पूरा पूरा कितने में जाएगा? 34 में जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा 34 इंटू में 657 इक्वल टू L। अब जब इन दोनों के आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा 2 2 3 3 8। ठीक है, आपको ये मिल जाएगा और यही आपको क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा एलसीएम आ जाएगा। तो एलसीएम जो आ गया वो आ गया 2 2 3 3 8। तो सिंपल सा अब इस स्टेटमेंट से क्या निकाल सकते हैं? एलसीएम या एचसीएफ को फाइंड कर सकते हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है चेक वेदर 6n can be 6n can be and with the digit of 0 for any natural number। सॉरी, ये जो यहाँ पर n है ये n ऐसे नहीं आएगा, ये पावर में है, यानी ये जो है वो 6 की पावर n है। तो उसने कहा है कि अगर हम यहाँ पर क्या करें, n की जगह 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे रखते जाए, तो जो इसकी लास्ट वाली डिजिट आएगी वो क्या आएगी? 0 है। उसको सॉल्व करते हैं। करना क्या है देखो, अब आप देखिए जरा, हम यहाँ देखते हैं 6 की पावर n will end with 0 if is one of prime of 6। तो जो इसके प्राइम फैक्टर होंगे ऑफ 6 इज 2 and 3, यानी 6 की पावर n
विल एंड विद जीरो। 6 की पावर n जीरो कब हो सकता है? इफ अगर उसका एक फैक्टर, उसका एक प्राइम फैक्टर क्या आ जाए? 5 आ जाए। क्या आ जाए? 5। इफ 5 इज वन प्राइम फैक्टर ऑफ 6, अगर 6 का वो जो प्राइम फैक्टर आ जाए 5। लेकिन हम जानते हैं, हमने देखा कि 6 के अगर हम फैक्टर निकालें तो 6 के फैक्टर प्राइम फैक्टर 6 और कितना आता है? 3 आता है। हम ये कह सकते हैं कि सिंस 5 इज नॉट 5 is not a prime factor, prime factor of 6। हम ये कह सकते हैं 5 is not a prime factor of 6, नहीं है। इसीलिए therefore 6 की पावर n cannot end with 0, with the digit 0। मैं आपको बता दूं कि अगर किसी भी नंबर्स के, ठीक है ना, किसी भी नंबर्स के अगर फैक्टर 2 एंड 5 के रूप में आ जाते हैं, इस रूप में 2 एंड 5 के रूप में, यानी कोई भी अगर नंबर है उसकी पावर चाहे कुछ भी है, ठीक है, n है, n पावर है और n नेचुरल नंबर है, कुछ भी पावर है, तो आप ये याद रखना, अगर उसके फैक्टर 2 और 5, एक भी 2 आ जाए और एक भी 5 आ जाए, तो आप समझ लेना कि उसके लास्ट में 0 आ सकता है। अगर नहीं है तो नहीं आ सकता, ये दोनों ही आने जरूरी हैं, 2 भी एंड 5। जैसे 6 है, 6 के फैक्टर में 2 तो आ रहा है बट 5 नहीं आ रहा। ऐसा कोई नंबर ले लो जिसमें 2 एंड 5 दोनों आ जाए। जैसे लास्ट में आप अगर मान लो सपोज कोई ऐसा ले लो, जैसे 10 ले लो, 10 में तो आप सिंपली समझ जाएंगे, 10 की पावर कुछ भी रखो, लास्ट वाला डिजिट आपको क्या मिलेगा? 10 की पावर 1 का मतलब 10 होता है, लास्ट वाला डिजिट कितना है? 0 है। 10 की पावर 2 यूज करोगे तो 100 आ जाएगा, तो लास्ट में कितना मिलेगा? 0 मिल जाएगा। इस तरह से, ठीक है ना। जैसे हम मान लो 4 है, 4 की पावर यहाँ पर 1 यूज करो तो कितना आएगा? 4 आएगा। 4 की पावर 2 यूज करो कितना आएगा? 16 आएगा। 4 के बाद 3 यूज करो कितना आएगा? अब देखो लास्ट में कभी 0 नहीं आने वाला, यानी कि उसके फैक्टर 2 और 5 के रूप में होने जरूरी है। तो जैसे कोई इसमें ले लेते हैं 20, 20 में तो वैसे भी लास्ट में 0 आ ही रहा है तो आ ही जाएगा। तो इस तरह से आप मतलब कोई भी अगर आप दे सकते हैं, लास्ट में 0 उसके तभी आ सकता है जब क्या होगा? लास्ट में 0 तभी आ सकता है जब उसके फैक्टर्स कितने होंगे? 5 और